हजरात गिरामी, आज का ये इजलास आज की ये तकरीब उनसे मंजूर मिल्लत और शहूद मिल्लत के मौके पर सजाई गई है। अकीदतमंदों का हुजूम आप देख रहे हैं और हम भी मुलाहजा कर रहे हैं। शुरू से लेकर आखिर तक आप बैठे, इंशाअल्लाह मंजूर मिल्लत और शहूद मिल्लत का फैजान लेकर यहां से मालामाल होकर जाएगा। जो उजाले में है वो तो सुभान अल्लाह बोलते हैं, जो अंधेरे में है वो बोलते हैं आगे वाला काम पूरा कर रहा है। अरे बोलो, कुछ मुंह खोलो। ऐसा नहीं कि बिरयानी खाने के लिए पूरा मुंह खोलो और जब सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करनी हो तो चुपचाप बैठे रहो। बोलो उजाले वाले, तुम बेहतरीन हो तमाम उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई। हजरात गिरामी, अल्लाह ताला ने बहुत सी उम्मतों को पैदा किया। इसी दुनिया में हजरत आदम की उम्मत आई, हजरत शीश की उम्मत आई, हजरत जकरिया की उम्मत आई, हजरत यहया की उम्मत आई, हजरत इब्राहिम की उम्मत आई, हजरत इस्माइल की उम्मत आई, हजरत मूसा की उम्मत आई, हजरत ईसा की उम्मत आई। लेकिन किसी उम्मत के तख्लीक के वक्त या किसी उम्मत को जो है किसी उम्मत की तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नहीं किया। लेकिन ऐ उम्मत मोहम्मदिया, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि जब तुम्हारी बारी आई तो कुरान फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, सबसे अफजल उम्मत हो। पता चला कि हम सबसे अफजल और बेहतरीन उम्मत हैं। तो अल्लाह ताला हमारी तारीफ कुरान पाक में कर रहा है। लेकिन जब हम अपने कैरेक्टर पे नजर करते हैं, अपने किरदार पे नजर करते हैं, अपनी सकाफत पे नजर करते हैं, अपनी तहजीब पे नजर करते हैं, अपने तमद्दुन पे नजर करते हैं और अपना किरदार देखते हैं तो पता चलता है कि हम इस तारीफ के लायक नहीं। इसलिए कि जुआ खेलना हमारा काम, शराब पीना हमारा काम, डकैती करना हमारा काम, झूठ बोलना हमारा काम, गीबत करना हमारा काम, चुगली खाना हमारा काम, एक दूसरे के पीछे बुराई करना हमारा काम और झूठा कमीशन खाना हमारा काम। तो जिस उम्मत का ये किरदार हो उस उम्मत की तारीफ कुरान में किया जा रहा है, की जा रही है। लेकिन वजह क्या है, बात समझ में नहीं आ रही है। तुम तो जनाकार हो, तुम तो जुआ खेलने वाले हो, फिर भी एक कुरान तुझे क्या हो गया है कि तू इस उम्मत की तारीफ कर रहा है। तो कुरान का मिजाज बोलेगा, ए लोगों देखो, हम तुम्हारे डकैतों को तारीफ देखकर तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम चोरों को देख के तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम रहजनों को देख के तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम जो है हराम खोरों को देख के तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम गीबत करने वालों को देख के तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम चुगली खाने वालों को देख के तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि इस उम्मत में सिद्दीक अकबर की जात है, इस उम्मत में फारूक आजम की जात है, इस उम्मत में मौला अली की जात है, इस उम्मत में उस्मान ज़ुन्नुरैन की जात है, इस उम्मत में इमाम बाकर की जात है, इस उम्मत में इमाम जाफर की जात है, इस उम्मत में इमाम हसन की जात है, इस उम्मत में इमाम हुसैन की जात है, इस उम्मत में गौसे आजम की जात है, इस उम्मत में इमाम आजम की जात है, इस उम्मत में ख्वाजा अजमेरी की जात है, इस उम्मत में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की जात है, इस उम्मत में शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की जात है, इस उम्मत में 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा की जात है, इस उम्मत में मुफ्ती आजम हिंद की जात है, इस उम्मत में मुहद्दिस आजम हिंद की जात है। अरे सुनो, इस उम्मत में और इस 7 अगस्त की सरजमीन पर मंजूर मिल्लत और शहूद मिल्लत की जात है। इसलिए कुरान हमारी तारीफ कर रहा है, ये हमको देख के नहीं, इन अजीम हस्तियों को देख के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इरफान साहब किबला, सर जमीने बराबिल्ला, उर्से शहूदी व मंजूरे। तो ये मुसलमानों सुनो, जब सूरज डूबता है तो दुनिया को ये पैगाम देकर जाता है
ऐ लोगों मैं जा रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, ऐ लोगों मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर तुमको मेरी रोशनी हासिल करना हो, अगर मेरा नूर लेना हो, तो चांद की चांदनी से ले लेना, सितारों की चमक से ले लेना, कहकशा के जमाल से ले लेना, और जो है अतारिश से ले लेना, अतारिश से ले लेना, शम्सो कमर से, शम्स से नहीं चांद से ले लेना। इसलिए कि मैं चला जाता हूं, लेकिन मेरी रोशनी चांद में चमकेगी, मेरी रोशनी अतारिश में चमकेगी, मेरी रोशनी मिश्तरी में चमकेगी, मेरी रोशनी जहल में चमकेगी, मेरी रोशनी कहकशा के तारों में चमकेगी। मेरी रोशनी हासिल करना हो तो इन सितारों से हासिल कर लेना, इन सैयारों से हासिल कर लेना। बिला तमसील जब रसूल पाक इस दुनिया से गए, जब रसूल पाक इस दुनिया से गए तो दुनिया को यह पैगाम देकर गया, आफताबे नबूवत डूबा, दुनिया को यह पैगाम दिया, ए लोगों मैं जा रहा हूं, मायूस मत होना, निराश मत होना, अपना दिल मत तोड़ना। अगर तुमको मेरे इल्म की जरूरत पड़े, अगर तुमको मेरी रूहानियत की जरूरत पड़े, तो सिद्दीक की सदाकत से ले लेना, फारूक की अदालत से ले लेना, उस्मान की सखावत से ले लेना, मौला अली की शुजाअत से ले लेना, इमाम हसन की इमामत से ले लेना, इमाम हुसैन की शहादत से ले लेना, इमाम बाकर की इमामत से ले लेना, और इन उलमा से ले लेना, और मंजूर पिया और शहूद मिल्लत की जात से ले लेना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबूवत का आफताब डूबा, लेकिन अब कोई नबी नहीं आएगा। अब उलमा वारिस हैं, उलमाए रूहानियीन और उलमाए शरीयत, वो तरीकत, ये दोनों मिलकर इस मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे। आज आपको उलमा की बातें बुरी लगती है, मंजूर मिल्लत के उर्स में आए हो, दिल थाम कर बैठना, इज़्तिराबी कैफियत लेकर आए हो, दिल में उदासी की कैफियत लेकर आए हो, इंशाअल्लाह उलमा का बयान सुन लोगे और मंजूर मिल्लत का फैजान हो जाएगा, तो यहाँ बुरा बन के आए हो अच्छा बन के उठोगे, जहन्नमी बन के आए हो जन्नती बन के उठोगे। बहुत खूब। हज़रात गिरामी बोलना नहीं चाहता, लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मज़ारों को बनाने की क्या जरूरत है, आलीशान मज़ार मत बनाओ, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है, मदरसा बनाओ। मैं इसका मुखालिफ नहीं, तुम मदरसा भी बनाओ, मज़ार को भी बनाओ, जो जिस अजमत के लायक है उनके मज़ार को उसी तरीके से सजाओ, इसलिए कि जहां मज़ार होगा वहीं मस्जिदें आबाद होंगी, जहां मज़ार होगा वहीं मदरसे आबाद होंगे। इसलिए जो है नजर उठाकर देख लो, निगाहें उठाकर देख लो, बरेली शरीफ पे जाओ, मज़ार आला हजरत चमक रहा है, दारुल मंजर इस्लाम चमक रहा है, ताजुल शरिया का मदरसा जामिअतुर रज़ा चमक रहा है, केचोचा जाओ तो जामे अशरफ चमक रहा है, और उसके बाद अजमेर शरीफ जाओ और आलीशान मज़ार भी है, आलीशान मस्जिदें भी है, मस्जिद औलिया अजमेर शरीफ में, मस्जिद औलिया अजमेर शरीफ में, मस्जिद शाहजहानी अजमेर शरीफ में, मस्जिद अकबरी अजमेर शरीफ में। पता चला कि जहां जहां मज़ार है वहां पर मस्जिदें आबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम, सुभान अल्लाह। मज़ारों को सजाओ, उसकी अजमत को समझो, और मज़ार पे इस नियत से मत आओ कि मोबाइल लेकर पबजी खेलते रहो, मोबाइल लेकर अपने खेल में मगन रहो, बल्कि बाजार में और उर्स में आने का मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हम यहाँ बैठे हैं तो उलमा से कुछ फयूज़ व बरक़ात लेकर जाए। कितनी हमारी जो है दीन से दूरी है, हमको दीन से कितनी बेरग़बती है कि उर्स में आते हैं और सर पे टोपी नहीं होती, खाना खाते हैं और वहां बरामदे में सो जाते हैं और बोलते हैं कि उर्स से पाक में आए हैं, मंजूर पिया के उर्स में आए हैं, शहूद मिल्लत के उर्स में आए हैं। अफसोस मुसलमानों, तुम्हारी जो पहचान है टोपी, टोपी भी सर पे नहीं, आ जाते हो ऐसे ही, पैंट तो बड़े शान से पहनते हो, कोट बड़े शान से लगाते हो, लेकिन सर पे टोपी भी नहीं। बताओ, इन बुजुर्गाने दीन की अजमत की खातिर अपने सर पे टोपी लगाओ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला मंजूर मिल्लत के सदके में हमारी बुराइयों को मिटा दे, मौला शहूद मिल्लत के सदके में हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन हाय अफसोस सद अफसोस, हम यहाँ जलसा गाह में आते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम दुकानों में घूमें, लड़कियों के पीछे पीछे घूमें, ये हमारा सेवा बन चुका है।
ओ नादान मुसलमान, कभी तुमने सोचा कि इन्हीं मुकद्दस हस्तियों की वजह से इस्लाम जिंदा है, आज सुन्नियत बाकी है, तो इन अहलुल्लाह की वजह से ये सुन्नियत बाकी है। लेकिन हमें अफसोस, हम यहाँ भी आते हैं तो बेढंगी का इजहार करते हैं, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। मुसलमानों, आपने कभी गौर किया, तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुरान तुम्हारी तारीफ कर रहा है और तुम्हारा सेवा ये है कि वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्मा यहूद। न नमाज का तरीका हमें मालूम है, जोहर में कितनी रकत है नहीं बता पाओगे, असर में कितनी रकत है नहीं बता पाओगे, ईशा में कितनी रकत है नहीं बता पाओगे, फजर में कितनी रकत है नहीं बता पाओगे, औरतों को कहाँ हाथ बांधना है नहीं बता पाओगे, मर्दों को कहाँ हाथ बांधना है नहीं बता पाओगे, जबकि नमाज ये सबसे अहम इबादत है। और इन पीराने एजाम का मिशन ही यही है कि तुम जो है शरीयत का पाबंद हो जाओ, और ये नहीं कि 2-4 मिठाई लाकर मज़ारे पाक पे चढ़ा दिए, फातिहा कर लिए, मंजूर पिया तुमसे खुश हो जाएंगे, सऊदे मिल्लत खुश हो जाएंगे। नहीं, अगर तुम नमाज का पाबंद बन जाओगे और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में दुआ करने के बाद जब मजार पे लाके मिठाई चलाओगे, कुरान की तिलावत करोगे, यकीनन अल्लाह ताला मंजूर मिल्लत के सदके में, सऊदे मिल्लत के सदके में या किसी और वली के सदके में तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज का मुसलमान पीर को भी मानता है, तो क्यों? अपने मकसद की खातिर। एक पीर साहब ने हमसे कहा कि मुफ्ती साहब, कारोबार घाटे में है, इसकी दुआ तो सब कराते हैं, और खेती बाड़ी अच्छी नहीं होती है, इसकी दुआ सब कराते हैं, मेरा बेटा बीमार है, इसकी दुआ सब कराते हैं, पीर साहब दुआ फरमा दीजिए, मेरी तरक्की नहीं होती है, मेरे बच्चे को इम्तिहान में कामयाबी हो, इसके लिए दुआ कर दीजिए, दौलत हासिल हो जाए, इसके लिए दुआ कर दीजिए, गरीबी नहीं जाती है, इसके लिए दुआ कर दीजिए। मुफ्ती साहब, इन सारी दुआओं के लिए एक लंबी फहरिस्त तो आदमी पेश करता है, लेकिन आज तक किसी ने ये दुआ नहीं कराया, ये हुजूर आप मेरे पीरो मुर्शिद हैं, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं सच्चा पक्का नमाजी बन जाऊं, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए, अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए कि मैं रिज़्क़ हलाल खाऊं और हराम खोरी से बचूं। ये दुआ किसी ने नहीं मांगा और न किसी ने कहा कि हुजूर इस तरह की दुआ कर दीजिए। तो पता चला कि हमारा मकसद भी दुनिया है, आखिरत नहीं है। मुसलमानों, पीर तो वो होता है कि जो नज़ा के वक्त में काम आता है। कौन नहीं जानता इमाम राजी को, अपने वक्त के मुतब्बहिर आलिम दीन और बेहतरीन मंतिक के इमाम, और उनके पीरो मुर्शिद हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर दराज के मकाम पर वजू फरमा रहे हैं और इमाम राजी पर मौत के सकरात तारी है, नज़ा का आलम है, शैतान कभी नहीं छोड़ता। वो शैतान जो है बहकाने की हर जगह कोशिश करता है, तुम्हारे मौत के भी तुम्हारे ईमान की दौलत को छीनने की कोशिश करेगा। और इमाम राजी बड़े काबिल आलिम थे, बड़े जो है मुतजद्दिद और मुज्तहिद आलिम थे। उनके पास एक खुदा पर 360 दलीलें थी, खुदा के एक होने पर 360 दलीलें, एक दो नहीं 360 दलीलें, मुतबहिर आलिम दीन। और जब नज़ा का वक्त आया, शैतान आया और कहा कि ए इमाम राजी, अपने खुदा को एक मानते उस पर क्या दलील है? इमाम राजी ने एक दलील दिया। उन्होंने, शैतान भी बहुत बड़ा आलिम था, वो भी बड़ा इल्म वाला था, उन्होंने एक दलील को काटा, ए भाई चाय आगे दो, एक दलील को काटा, दूसरी दलील को काटा, इस तरीके से एक दो करके काटते काटते 360 दलीलों को शैतान ने रद्द कर दिया। अब तो इमाम राजी पसीना पसीना हो गए, पसीना पसीना हो गए, तवज्जो, पसीना पसीना हो गए, इमाम राजी पसीना पसीना हो गए। और जब 360 दलील खत्म तो दलील खत्म, अब लौ लगाए अपने पीरो मुर्शिद की तरफ। बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो। अपने पीर का तसव्वुर किया, दूर दराज मकाम पर उनके पीरो मुर्शिद इमाम नजमुद्दीन कुबरा वजू फरमा रहे थे। कश्फ के जरिए अल्लाह के वली को मालूम हो गया कि मेरा मुरीद
कशमकश के आलम में है, शैतानी मक्र में फंसने वाला है। इमाम राजी जब तसव्वुर किए तो नजमुद्दीन कुबरा ने वही से फरमाया, वहां कोई जियो का नेटवर्क नहीं था, वहां कोई एयरटेल का नेटवर्क नहीं था, डॉल्फिन का नेटवर्क नहीं था, और नहीं कोडलेस मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। इमाम राजी हजारों मील दूरी पर हैं और नजमुद्दीन कुबरा वजू फरमा रहे हैं, वही से फरमा रहे हैं, ए इमाम राजी तुम शैतान के जाल में फंसने वाले हो। अरे तुम उसे कहो कि मैं अपने खुदा को बिला दलील के, बेगैर दलील के एक मानता हूं। और जो ही इमाम राजी ने पीरो मुर्शिद की आवाज सुनकर कहा कि शैतान लईन मैं अपने खुदा को बिला दलील के एक मानता हूं, शैतान वहां से भाग गया। अब चला कि अब कुछ चलने वाला नहीं है, मैं दलीलों को काट सकता हूं लेकिन अकीदत को नहीं काट सकता, इसलिए कि पीरो मुर्शिद का इशारा हुआ था कि कह दो मैं अपने खुदा को बिला दलील के एक मानता हूं। तो पीरो मुर्शिद वो होता है जो आपके मौत के वक्त जब ईमान की कश्ती डूबने लगती है, उस कश्ती को, उस नस्ती के खेवनहार को और उस कश्ती को किनारे लगाने वाले को कहते पीरो मुर्शिद कहते हैं। ऐसा पीर हो जो अपने मुरीद को जो है मौत के कशमकश से बचाए और खातिमा बिल खैर होने पर मदद फरमाए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज हमारा हाल यह है कि हम पीर साहब को फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं, पीर साहब को इस्तेमाल करते, पीर साहब के रंगो रूप को देख के हम अमल करना नहीं चाहते। पीर साहब बाशर है, मुतशर्र है, दाढ़ी रखे, लेकिन कोई मुरीद दाढ़ी नहीं, अक्सर दाढ़ी मुंडे जाके बड़ा मुरीद बनता है सामने जाके, हाँ वही सबसे बड़ा मुरीद है, ना चेहरे पे दाढ़ी है ना कुछ है, फांसी के मौलिन है, और पीरो मुर्शिद के सामने जाके सबसे ज्यादा चमचागिरी वही करता है। ये तो हाल है हमारा मुसलमान, बोलूं तो बुरा लगे लेकिन हाल ये है कि पीरो मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करो। पीर साहब बाशरे हैं, तुम भी बाशरा बन जाओ। पीर साहब नमाजी हैं, तुम भी नमाजी बन जाओ। इसीलिए इस उम्मत की तारीफ की गई कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतर हो उन तमाम उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई। ये ऐसी पाक उम्मत है हजरत कि हजरत जिब्रील अमी जैसे जलीलुल कद्र सैयदुल मलाइका जब रसूल पाक ने मेराज की रात उनसे ख्वाहिश पूछी, ए जिब्रील कोई तमन्ना हो तो बोलो, मैं तेरी ख्वाहिश को बारगाहे रब्बुल आलमीन में अर्ज कर दूं। तो जिब्रील ने क्या कहा, ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में आपका साथ चाहिए, या रसूल अल्लाह हौज़े कौसर पे आपका साथ चाहिए, या रसूल अल्लाह मीज़ान अमल पे आपका साथ चाहिए। नहीं नहीं, जिब्रील क्या कहते हैं, जरा उछल जाना सुभान अल्लाह बोल देना मेरे इस जुमले पर। जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब कल मैदान क़यामत में मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मैदान क़यामत में आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो मैं अपने नूरानी पर बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत मेरे परों के ऊपर से गुजर जाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। सुभान। जिब्रील तमन्ना करते हैं, मौला जब या रसूल अल्लाह जब आपके प्यारी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो मुझे इजाजत मिले कि मैं अपने परों को बिछा दूं। बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील का पर नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मुदर्सिर बाबू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए।
दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या खैर खल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील तमन्ना करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत कुल सरात के ऊपर से गुजरे तो मैं अपने परों को बिछा दूं। ए उम्मते मुहम्मदिया, अपने मकाम और मकसद पे कुर्बान जाओ, बोलो सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ। अरे सैयदुल मलाइका जो बारगाहे रसालत में वही लेकर आते हैं, और उनसे जब तमन्ना पूछी गई तो तुम्हारे कदमों के नीचे अपने परों को बिछाने पे फख्र महसूस करे, और तुम्हारा ये हाल है कि जुमे के अड्डे पे तुम, शराब के अड्डे पे तुम, चुगलखोरी में तुम, गीबत में तुम, हर बुराई के अड्डे पे मुसलमान, और इस मुसलमान के कदमों के नीचे जिब्रील अभी अपना पर बिछाना चाहते हैं। होश के नाखुन लो मुसलमानों, बेअमली के रास्ते पे गामजन मत हो जाओ, अमल के रास्ते पे हो, अमल के रास्ते पे गामजन हो जाओ। एक और बात बताने की कोशिश करूंगा, तवज्जो चिराग साहब। कल मैदान महशर में परवरदिगार आलम सारे नबियों को बुलाएगा। ये उम्मते मोहम्मदिया कुर्बान जाओ। एक बार जोर से आगे पीछे वाले सुभान अल्लाह बोल दीजिए तो भाई। हाँ, ये हाथ उठाना नहीं, मुंडी हिलाने का कोई सवाब नहीं। उलमा बैठे हैं, जबान हिला दो, सुभान अल्लाह बोल दो तो सवाब मिलेगा। सवाब चाहिए कि नहीं? तो आइए मैं आपको बताऊं, मैदान महशर में परवरदिगार आलम, मैदान महशर में परवरदिगार आलम सारे नबियों को बुलाएगा। तवज्जो, बस मैं खत्म करने वाला। सारे नबियों को बुलाएगा और सारे उम्मतों को बुलाएगा। तवज्जो हजरात, एक तरफ सारी उम्मतों की लाइन लगेगी, मेरी तरफ देख, तवज्जो, और एक तरफ सारे नबियों को परवरदिगार खड़ा करेगा। आखिर हिसाब तो होगा। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर नेकी की अल्लाह उसे भी देखेगा, जिसने जर्रा बराबर बुराई की परवरदिगार उसे भी देखेगा। तो नबियों से भी पूछा जाएगा, ए मेरे नबियों, तुमको मैंने मनसबे नबूवत अता किया और बेहतरीन मनसब अता किया, क्या तूने मेरी तबलीग का हक अदा कर दिया? हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक जितने पैगम्बरान एज़ाम रहेंगे, सब के सब कहेंगे कि हाँ परवरदिगार, हमने अपनी तेरी वहदानियत की तबलीग कर दी, लोगों तक तेरा दीन पहुंचा दिया। फिर परवरदिगार यहीं तक बस नहीं करेगा, सारी उम्मतों से पूछेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सारी उम्मतों से पूछेगा, हे उम्मतियों बताओ, ये अंबिया कह रहे हैं कि इन्होंने तबलीग का हक अदा कर दिया, क्या तुमने तबलीग सुनी? तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कहेंगे, मौला तेरी जानिब से कोई डराने वाला आया ही नहीं, अगर आता तो हम तेरी जात पे जरूर ईमान लाते। वहां भी झूठ बोलेगा, बोले तेरी जानिब से कोई डराने वाला आया नहीं, आता तो हम जरूर ईमान लाते। फिर परवरदिगार नबियों से पूछेगा, ए नबियों बताओ, तुमने तो कहा तबलीग का हक अदा कर दिया, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारी उम्मतें तुम्हें झुटला रही है, बताओ तुम्हारे पास क्या दलील है? उम्मते मोहम्मदी अपनी किस्मत पे खुश हो जाओ, तुम्हारे पास क्या दलील है? फिर परवरदिगार सारे अंबिया कहेंगे, मौला हमारी तबलीग की गवाही उम्मते मोहम्मदिया देगी। बोलो सुभान अल्लाह। हमारी तबलीग की गवाही उम्मते मोहम्मदिया देगी। तो परवरदिगार उम्मते मोहम्मदिया से पूछेगा, ए उम्मते मोहम्मदिया, क्या तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? उम्मते मोहम्मदिया कहेगी, हाँ मौला हम गवाही देंगे। लेकिन सारी उम्मतें इतराज करेंगी, मौला गवाही उसकी कबूल होती जो आंखों से देखे। तवज्जो, गवाही उसकी कबूल होती जो आंखों से देखे। उम्मते मोहम्मदिया तो सबसे बाद में दुनिया में आई, ये आदम का जमाना नहीं पाए, ये शीश का जमाना नहीं पाए, ये जकरिया का जमाना नहीं पाए, ये यहया का जमाना नहीं पाए, ये नूह का जमाना नहीं पाए, इस्माइल का जमाना नहीं पाए, इब्राहिम का जमाना नहीं पाए, ये तो हजरत मूसा का जमाना नहीं पाए, ईसा का जमाना नहीं पाए। जब पाए नहीं तो देखे नहीं, गवाही उसकी कबूल की जाती है जो आंखों से देखे। ये तो सबसे बाद में दुनिया में आई, फिर इसकी गवाही कैसे काबिल कबूल हो? बहुत बड़ा एतराज है, कैसे काबिल कबूल होगी? उम्मते मोहम्मदिया से परवरदिगार पूछेगा, ए उम्मते मोहम्मदिया, तुमने गवाही देने का वादा किया, लेकिन तुमने तो किसी का जमाना देखा नहीं,
तो बगैर देखे कैसे गवाही दोगे? हदीस पाक सुनिएगा, बगैर देखे तुम्हारी गवाही कैसे होगी? क्यों गवाही देना चाहते हो? तो उम्मत मोहम्मदिया कहेगी, हदीस पाक सुनिए, या रब्बना अरसलता इलैना रसूलन व अंज़लता अलैहि किताबन व अखबरतना फीहि बितबलीग रसूल व अंता सादिकुन फीमा अखबरता। ए पाक परवरदिगार, हम गवाही इसलिए दे रहे हैं कि तूने हमारी तरफ रसूल भेजा, उस रसूल पर तूने किताब उतारी और उस किताब मुबीन में तूने अगले अंबिया की तबलीग की खबर दी है। ए पाक परवरदिगार, तू जिस बात की खबर दे, तुझसे बढ़कर सच्ची खबर देने वाला कौन हो सकता है? इसलिए हम गवाही दे रहे हैं, ये सारे अंबिया हक बोल रहे हैं, ये उम्मतें झूठ बोल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंजूरी व शहूदी। बस आखिरी बात दरूद पाक पर, एक हदीस पाक, उसके बाद तकरीर खत्म। दुआ पर आप लोग दुआ करते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, है ना? दुआ करते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं। कल मैदान क़यामत में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सब्ज लिबास पहनकर अर्श के पाए के नीचे खड़े रहेंगे। वहीं से देखेंगे मेरी औलाद में कौन जन्नत जा रही, कौन जहन्नम में जा रही है। इतने में देखेंगे उम्मत मोहम्मदिया के एक फर्ज को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। परवरदिगार, या आलम के ये महबूब नबी हजरत आदम, ये रसूल पाक से अर्ज करेंगे, अल्लाह के महबूब नबी, आपके फला उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, खबर लीजिए। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इज़ार मुबारक को उठाएंगे, बड़ी तेजी से पहुंचेंगे और फरमाएंगे, ए फरिश्तों रुक जाओ, तुम इसे कहां लेके जा रहे हो? कहा हुजूर, इसका फैसला जहन्नम हो चुका है, हम इसे जहन्नम ले जा रहे हैं। कहा रुक जाओ, कहा आज तो हम खुदा के फैसले के पाबंद हैं। फिर परवरदिगार की जानिब से आवाज आएगी, फरिश्तों रुक जाओ, मेरा महबूब जो कह रहा है वो सुनो। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल से फरिश्ते अर्ज करें, या रसूल आप क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, मैं चाहता हूं कि इसके नामे अमाल को फिर से वजन करो, मीज़ान अमल के पास ले चलो। फिर मीज़ान अमल के पास ले जाएगा, नेकियों को नेकी के पल्ले में, बुराइयों को बुराई के पल्ले में रख दिया जाएगा। और फिर उसके बाद इससे पहले वजन किया गया था, नेकियों का पल्ला हल्का हो गया था, बुराइयों का पल्ला भारी हो गया था। अब जब दूसरी बार तोला जाएगा, रसूल पाक अपने जुब्बे मुबारक के जेब में अपना दस्ते मुबारक डालेंगे, छोटी सी पर्ची निकालेंगे, नेकियों के पल्ले में रख देंगे और फरमाएंगे, अब वजन करो। चराग साहब तवज्जो, अब वजन करो। जब वजन किया जाएगा तो उस वक्त जब नेकियों का पल्ला हल्का हो गया था, लेकिन उस पर्ची के डालने के बाद नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, गुनाहों का पल्ला हल्का हो जाएगा, पूरे महशर में शोर बर्पा हो जाएगा, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। लेकिन वो शख्स अल्लाह के रसूल को नहीं पहचानेगा। वो अर्ज करेगा, मेरे मोहसिन आप कौन है? मैं जहन्नम का मुस्तहिक हो चुका था, आपने मुझे जन्नती बनाया, आप कौन है? अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के फरमाएंगे, मैं ही तुम्हारा नबी हूँ, मैं ही नबी आखिर ज़मा हूँ। और सुनो, ये वो पर्ची है जो तुमने अपनी हयात में मुझ पर दरूद पाक भेजा था। फरिश्ते जो है उनको मोहब्बत की थाली में सजाकर मेरी बारगाह में पेश किया था, वो मैंने संभाल के रख लिया था, वो मैंने संभाल के रख लिया था। वही पर्ची मैंने डाला, यहीं से मिजाज मिला। नमाज नामे अमाल में, नमाज नामे अमाल में, ज़कात नामे अमाल में, रोजा नामे अमाल में, हज नामे अमाल में, लेकिन दरूद पाक रसूल पाक की बारगाह में पहुंचाया जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने पर्ची डाला। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए ये दरूद पाक की कसरत करें, नेक अमल करें। इंशाअल्लाह उर्से मंजूरी शहूदी में आए हो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब रहेगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब रहेगी। अकीदत से बैठो, इंशाअल्लाह हम इस दुनिया में रहें तो ईमान और अमल के साथ रहें, इस दुनिया से जाए तो हम सबका खात्मा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।